हाँ, तो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उसमें 4 क्वेश्चन बताए थे। ये सब क्वेश्चन आपका जो है सो नीट का पूछा हुआ है अलग अलग साल में। तो हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन कितना आसान पूछा हुआ है। थोड़ा सा भी अगर आपके पास कॉमन सेंस हो, या थोड़ा जिस तरह से हम मतलब हम लोग पढ़ाए हैं, अगर उसको थोड़ा सा भी ढंग से अगर पढ़ लिए तो क्वेश्चन बन जाए। किसी एक साल का ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि द आउटपुट एक्स ऑफ द लॉजिक सर्किट शोन इन द फिगर, माने एक्स जो है सो किसके बराबर होगा इसमें। तो सिंपल है, बूलियन अलजेब्रा का मतलब ये इसमें यूज है। तो बूलियन अलजेब्रा का अगर हम इसको सी बोल दें मान लो, तो ये पता है तुमको कि ये जो हो जाएगा सी का बार आ जाएगा, कोई दिक्कत, क्योंकि हम ये बात कर चुके हैं जब इक्वल इनपुट्स है, माने ए बराबर जब बी हो जाएगा, ठीक ना, तो इसमें जो है जो भी इधर से इनपुट आएगा वो आउटपुट में उसका बार हो जाएगा, चाहे वो नॉर गेट में हो चाहे नंद गेट में हो। कहने की जरूरत नहीं है, नंद गेट है और ये बार हो जाएगा। अब ई क्या है, तो ये हो जाएगा, ये है a इंटू बी, तो a इंटू बी, इसका मतलब x बराबर जो हो जाएगा, माने c बराबर हम लिखते हैं, थोड़ा सा ठीक से लिख दो, यहाँ पे लिखेंगे तो c बराबर जो आ जाएगा किस, a इंटू बी, और उधर जो x बराबर आएगा ये c का बार आ जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा a इंटू बी का बार, ठीक है, तो a इंटू बी का बार। ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है, तो देखो आगे हम लोग अगर बात करेंगे, तो जैसे मान लो कि द आउटपुट फ्रॉम ए नंद गेट इज डिवाइडेड इनटू 2 पैरेलल एंड फेड टू अनदर नंद गेट, द रिजल्टिंग गेट, इसमें से कहता है कि जो सी आ जाएगा, ठीक ना, वो रिजल्टिंग गेट क्या हो जाएगा। अगर इसको सी कह दो तो मान लेते हैं कि इसको ये डी है, ठीक है, तो स्वाभाविक है कि इसमें जो है सो सेम इक्वल है, इक्वल अगर दिया हुआ है तो ये सी बराबर जो आ जाएगा सो डी का बार आ जाएगा, ठीक है, सॉरी इसमें सी जो है सो डी के बराबर आ जाएगा, नॉट बार, ठीक है, ये सी बराबर हो जाएगा डी। अब डी बराबर क्या है, डी बराबर हो जाएगा दिस इज, ये जो है सो नंद गेट है, तो ए इंटू बी का बार, सिंस लिखेंगे, सिंस सी बराबर हो जाएगा डी, इसका सी बराबर जो आ जाएगा सो ए इंटू बी का बार, और ये क्या कौन सा गेट हो गया, नंद गेट। सी बराबर डी, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं इसमें, ठीक है, द आउटपुट फ्रॉम द नंद गेट इज डिवाइडेड इनटू 2 पैरेलल एंड फेड टू द अनदर नंद गेट, ये नंद आउटपुट है, नंद गेट था, उस क्वेश्चन को जो है ना, ये से नंद गेट है, अच्छा दिस इज अगेन नंद गेट, ओ ये जो होगा सो नंद गेट फिर है, तब जो है सो ये सी डी का बार आ जाएगा, तो सी डी का बार आ जाएगा, तो स्वाभाविक है क्वेश्चन को थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, नंद गेट का जो बार आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा ए इंटू बी के बार, सी पे बार, और सी डी बराबर हो जाएगा ए इंटू बी के बार का डबल बार, ये आ जाएगा तुम्हारा ए इंटू बी, कौन सा है, एंड गेट, एंड गेट आ जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का सेंस ये है कि थोड़ा क्वेश्चन ये मिसप्रिंट हो गया था, लिखा गया था, अगर जो भी जैसे आएगा, देखो जिस तरह से आएगा उसमें कोई दिक्कत है नहीं। अगर हम डी बराबर लिखेंगे तो ए इंटू बी के बार आ जाएगा, और फिर ये जो है सो तुमको जो भी है, तो इनपुट इक्वल वाला सिग्नल है, दोनों ए भी वही है, मतलब ई भी डी है और ई भी डी है, तो इसका ए और बी अगर मान ले तो ए बराबर बी है या डी है, तो उसके डी का बार आ जाएगा, चूंकि यहाँ पे नंद गेट है, ठीक है, तो इसमें जो है सो नंद जो है ना, सिंपल समझो कि एंड हो जाएगा, 2 बार नॉट होते होते एंड हो जाएगा, लाइक दिस। इसी तरह से नॉर हो जाएगा तो और गेट हो जाएगा, कुछ इस तरह से ये आ जाएगा, ठीक है। इसका ट्रूथ टेबल लिखना है, ट्रूथ टेबल हम इसको सी बोल देते हैं,
कहने की जरूरत नहीं है कि ये C का बार आ जाएगा, ठीक है। इसका अगर हम ट्रूथ टेबल लिखना चाहें इसमें तो सिंपल है, जैसे देखो अब इसमें क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था तो 4 को इसमें जो है सो ट्रूथ टेबल बनाया हुआ, तो चारों लिखना बेचैन कर देगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसमें जो है सो सिर्फ क्वेश्चन ये हो जाएगा, ये B हो गया, ये C हो गया और ये Y बराबर C का बार आ जाएगा 0 0। अब ये क्या है ना कि जैसे देखो इसमें अगर हम लोग लिखेंगे C बराबर लिखते हैं तो ये हो जाएगा A प्लस B का बार, ठीक है। तो आप जोड़ो इसको A प्लस B तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 1 तो जोड़ोगे तो हो जाएगा 1, तो ये 0, ये 1 0 तो ये 0, ये 1 ये 1 तो 1 ये 0 आ जाएगा, ठीक है। 1 1 2 हो गया, 2 का बार हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसका जो बार है इसका ना 0 1 1 1, मतलब इसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है तो हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके लिए कहता है कौन सा इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो अगर मान लो कि हम इसमें लिखते हैं ये A ये B, ये देखो ये हो जाएगा, मान लो इसको C बोल देते हैं, इसको D बोल देते हैं, लेट अस से। तो हम C बराबर लिखते हैं यहाँ से, ये देखो नॉर गेट है तो ये हो जाएगा A प्लस B का बार, इसका मतलब हो जाएगा A का बार डॉट B का बार, D जो हो जाएगा ये C का बार हो जाएगा, ठीक है ना। चूंकि जो भी इधर से आएगा ये, ठीक ना, उसका बार होकर के निकलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये कि C का बार का मतलब A का बार डॉट B का बार, इसका मतलब हो जाएगा A का बार प्लस B के बार का बार आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा दिस इज A प्लस B, ठीक है। और ये जो आ जाएगा ये जो भी आएगा ये D का बार आ जाएगा, तो लिखेंगे सो Y बराबर आ जाएगा D का बार, ठीक है। तो D का बार मतलब हो जाएगा A प्लस B और इसका बार, तो स्वाभाविक है A प्लस B का मतलब नॉर गेट आ जाएगा, A प्लस B हो गया और गेट, और इसमें आ जाएगा ये नॉर गेट। मतलब कहने का ये है कि इसमें क्वेश्चन बहुत टफ वाला मामला नहीं है, जैसा देखो खुद भी बना सकते हो इसमें यार। जैसे एक चीज है देखो यहाँ से कि ये यहाँ पे A मिल गया, इसको कहता है कि फॉर गिवन गेट्स Y इज इक्विवेलेंट टू, Y किसके बराबर हो जाएगा इसमें से, ठीक है। तो इधर से A चला गया, अब इधर से देखो इधर से B आ जाएगा यहाँ, तो ये B का बार आ जाएगा क्योंकि नॉट गेट से जा रहा है। उसके बाद यहाँ से फिर ये B आ जाएगा तो ये अगेन B का बार आएगा, क्योंकि यह सॉरी ये जो है यहाँ से A आ रहा है तो A का बार इधर से आ जाएगा और यहाँ से B चला गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये, तो ये हो जाएगा A इंटू B का बार, दिस इज A का बार इंटू B, ठीक है। अब ये जो है दोनों ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा A इंटू B का बार प्लस A का बार इंटू B, सॉरी तो एक लाइन में लिखना पड़ेगा, अब यहां से लिख देते हैं Y बराबर जो यहाँ से आ जाएगा दिस इज Y बराबर दोनों ऐड हो जाएगा चूंकि और गेट है, तो A इंटू B का बार प्लस A का बार B, ये आएगा। इसी में वो गोल का लगा देता था, इसके ऊपर बार आ जाता वगैरह वगैरह, तो ये लगता है इसका B आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग अगला बात करें तो अगला बात देखो जरा से, इसमें क्या है ना कि वैल्यू फॉर्म में तुमको ABC दिया हुआ है, तो हम आउटपुट सिग्नल के लिए जो है सो ये लिखते हैं, टेबल बना लेते हैं आउटपुट सिग्नल के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा A B C Y1 Y2 मान लो, एंड दिस इज फाइनली Y, एक इस तरह से लेना। अब क्या है कि यहाँ पे डाटा लेना है, तो देखो ये हो गया 1, ये 0, ये 1, ये 0, ये 1, ठीक है। इसके लिए हो जाएगा ये क्या, तो ये 0, ये 1, ये भी 1 है, ठीक है, और ये बाकी सब 0 है। इसके लिए देखो ये 1, ये 1,
ठीक है ना, 2 तक आया हुआ है। इसका मतलब ये हो गया, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और फिर ये 1 एंड सो। तो हम इसका डाटा खाली ले लेते हैं, इसको हटा दो, इसको रहने दो, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसमें ए जो है सो A1 B0 दिस इज 1, फिर हो जाएगा A0 B1 C0, ठीक है, फिर हो जाएगा दिस इज 1 1 0, ठीक है। इसका 0 0 1, बाकी और भी लिख सकते हो, अलग अलग टाइम पे दिया हुआ है, थोड़ा फिगर थोड़ा अच्छे से बना हुआ है, डॉटेड डॉटेड करके क्वेश्चन बैंक से आप देख सकते हो। Y1 क्या हो जाएगा, तो Y1 में क्या है कि ये है एंड गेट, तो ये हो जाएगा A इंटू बी, ठीक है, बी भी इधर से गया हुआ है। ये क्या है Y2, अगर लिखोगे तो Y2 लिखोगे तो ये है नंद गेट, इसका मतलब A इंटू बी का बाहर, और ये और गेट है, इसका मतलब हो जाएगा Y1 प्लस Y2, ठीक है। अब अगर ये अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको y बराबर हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा दिखना भी चाहिए। y बराबर हो जाएगा दिस इज y1 प्लस y2, दिस इज y1 प्लस y2। अब देख लो y बराबर है a गुने b, तो y1 बराबर है a गुने b, तो a गुने b 0, ये आ जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा गुना करो a गुने b 0, दिस इज 1 दिस इज 0, y1 मिल गया। ये है a गुने b का बार, तो a गुने b का बार, तो ये हो जाएगा 1 ये 1 ये 0 ये 1। अब दोनों को जोड़ दो, तो ये 1 ये 1 ये 1 ये 1। इसका जो फाइनल सिग्नल आएगा, सो द फाइनल सिग्नल यानी आउटपुट सिग्नल कहने का मतलब इसको थोड़ा, सो द आउटपुट सिग्नल विल बी, ये कुछ यूं आएगा और ये ऊपर से पूरा का पूरा फुल टाइम के लिए ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है, ऐसे चाहो तो कुछ यूं कर लो, मैंने स्ट्रेट ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, देखो अब क्या है ना कि ये करीब करीब हमारा मॉडर्न माने लॉजिक गेट का ये कंक्लूजन था, ठीक है। एक बार जो है सो हम होप कि तुम अच्छे से पढ़ोगे तो लॉजिक गेट का सवाल पूछता है और बनने वाला रहता है, आराम से बना सकते हो, कहीं कोई टेंशन नहीं है। हम अगले वीडियो में अगला मॉडर्न फिजिक्स का ही या देखते हैं जो बहुत आसानी से बना सकते हो, जिसमें कोई बहुत ज़्यादा हेडेक करने की जरूरत नहीं है, वो टॉपिक हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। थैंक यू, होप कि अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, और रिजल्ट लेकर के हमें आओगे मेरे पास चेहरा खिलखिलाते हुए, तो हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आपने लॉजिक गेट का 2 पार्ट पढ़ा, ठीक है। 2 पार्ट में हमने कोशिश किया कि थोड़ा सा उस पर लॉजिक गेट्स के बारे में बता दें, बूलियन अलजेब्रा का एलिमेंट्री आइडिया दे दे, एडिशन सब्सट्रैक्शन किस तरह से आसानी से कर सकते हैं उसके बारे में बता दें। 4 सवाल हमने किया था। देखो ये सवाल हम लोगों का अपना चुना हुआ रहता है, जैसे तैसे हम लोग बना देते हैं सवाल, ठीक है। मैंने कहने का कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स हम किसी भी तरह से बना सकते हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें हम लोग को चाहिए, ठीक है ना, कि इसके लिए अगर हम लॉजिक एक्सप्रेशन या अगर कुछ लिखना चाहें, जैसे इसका क्या फाइनल होगा, तो इसमें सिंपल है, ये नॉट गेट है, ये नॉट गेट है, ठीक है। इधर बी है, बी से गया हुआ है, ये एंड गेट है, पता है, ये और गेट है, और इस दोनों का कॉम्बिनेशन ये जॉर गेट है, ठीक है। इसमें हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका एक्सप्रेशन लिखना चाहेंगे तो ये क्लियर है, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये ए बार आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से बी आ गया, फिर इसको भी बी यही मिल गया, और इधर से ये सी बार आ जाएगा, ये सी बार इधर से आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग नाम दे दे तो लेटर से इसको डी कह देते हैं, तो एंड गेट है, तो ये हो जाएगा ए बार इंटू बी, और ये हम लोग ईब नाम दे दे तो ये हो जाएगा बी प्लस सी बार, ठीक है। और इसका दोनों का जो है सो ये एक्सक्लूसिव और या जॉर गेट है, तो ये हो जाएगा डी ई पे बार प्लस डी बार ई,
ठीक है, कुछ इस तरह से इसका फाइनल एक्सप्रेशन आएगा, जिसमें कि ई के लिए डी और ई के जगह पे हम लोग इस तरह से कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये डी था। ठीक है, अब क्या है कि डी जैसे हम डी के जगह पे ए डॉट बी, ए का बार डॉट बी लिख सकते हैं, वगैरह वगैरह। कुछ इस तरह से हम लोग पूरा फाइनल एक्सप्रेशन की बात कर सकते हैं। अगर इसका हम मान लो कि टेबल बनाना चाहें, सपोज करो, तो टेबल बनाना चाहें तो स्वाभाविक है 3 वेरिएबल्स है इसमें। ठीक है, ए बी सी, जबकि आपके सिलेबस में मात्र 2 वेरिएबल्स का है। तो एक बार हम लोग ये दिखा देते हैं कि 3 वेरिएबल्स रहेगा तो हम कैसे टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो एक टेबल हम इसको बना करके इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बात करना चाह रहे हैं। जैसे देखो लेटर से ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। ठीक है, चाहो तो इसमें हम लोग लिख देंगे डी और ये ई हो जाएगा। ठीक है, एक लेकिन इसमें और फाइनली बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको थोड़ा सा ही लगता है मिटाना पड़ेगा। एक टेबल वाई का बना देंगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक ना, तो ये आ जाएगा, दिस इज ए बी और ये सी है, और ये आ जाएगा यहाँ से वाई लेटर से। ठीक है, अब है क्या कि इसमें 3 वेरिएबल्स है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें बहुत सारा ऑप्शंस हो जाएगा। इसमें 4 ही था, इसमें बहुत सारा ऑप्शंस हो सकता है। तो हम लोग अगर इसके लिए बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे, जैसे मान लो ये तीनों 0 0 हो सकता है, ये दोनों 0, ये 1 हो सकता है, ये 0, ये 1, ये 0 हो सकता है, ये 1, ये 0, 1 हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है 1, ये 1 और ये 0 हो सकता है, वगैरह वगैरह। मैंने बहुत सारा अभी इसमें बहुत सारा पॉसिबिलिटीज है, हम डॉटेड करके छोड़ देते हैं, बस 2-3 करके पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ए का मतलब हम जब इनपुट ले रहे हैं, इनपुट सिग्नल, तो इसको इनपुट सिग्नल बोलते हैं, ये जो आएगा उसको आउटपुट सिग्नल बोलते हैं, और ये आउटपुट भी सिंपली बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो हो गया सो 0 0 0। अब डी निकालेंगे तो डी क्या है, सो देखो ए का बार है, तो ए 0 है, उसका बार 1 हो जाएगा, गुने बी है तो 1 गुने 0, तो ये हो जाएगा 0, कोई दिक्कत नहीं। हम फिर लिखते हैं दूसरे के लिए, तो ए का बार है देखो 1 और इंटू है बी, तो बी है 0, तो ये फिर 0 आ जाएगा। क्लियर? इसके लिए अगर हम लोग बात करेंगे फिर नीचे वाला के लिए, तो ए का बार देखो यहाँ पे ए जो है यहाँ पे 0 है, इसका बार हो जाएगा तो 1 इंटू बी है 1, तो इंटू बी 1, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर फिर ए का बार ले लें तो ये 0 और बी है 0, तो ये फिर 0 आ जाएगा। उसी तरह से ए का बार फिर माने ए का वैल्यू 1 है, लेकिन बार लेंगे तो 0 आ जाएगा, अब बी 1 है तो फिर 0 आ जाएगा, तो ये डी का वैल्यू मिल गया। अब हमको ई का वैल्यू चाहिए, ई क्या है, सो देखो ई है बी प्लस सी का बार। तो अब एक चीज गौर से देखो कि बी प्लस सी का बार, ऐसे तो सी एगो बार निकालते तो थोड़ा सा माने आसानी सामने में सब होता, लेकिन ऐसे देख लो तो बी प्लस सी का बार, तो सी 0 है तो उसका बार 1, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, इसी तरह से इसमें फिर लिखेंगे दूसरे के लिए, तो b प्लस सी का बार, सी 1 है, उसका बार 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, अब इसके लिए अगर हम लोग बात करेंगे फिर नीचे वाला के लिए, तो b प्लस बी माने 1 और c का बार, तो c है 0, उसका बार जो हो जाएगा तो स्वाभाविक 0 का बार 1, तो 1 का होगा तो 1 प्लस 1। ठीक है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 का जो हम बाइनरी सिस्टम लिखेंगे तो 1 0 होगा, तो दिस विल बी 1, माने फिर ये 1 लिखते हैं, 1 0 का 1 लिखेंगे। फिर उसके बाद ई का वैल्यू लिखेंगे तो b प्लस सी का बार, तो b है 0 और c का बार हो जाएगा 0, तो दिस विल बी 0। इसी तरह से फिर उसके लिए लिखेंगे b 1 और c का बार, तो c है 0, उसका बार 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 एंड दिस इज 2, और 2 का बाइनरी हो जाएगा 1। इसका मतलब 2 का बाइनरी अगर लिखना चाहो तो ये ऐसे 2 का हम लोग 2 लिखते हैं, 2 ये 1 0, तो ये 1 हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब रही बात कि y क्या हुआ, सो देखो y है d है 0 और e का बार,
तो 0, ई है तो ई का बार हो जाएगा 1 है एक्चुअली ई, तो उसका बार 0 तो ये 0, पहला टर्म हो जाएगा 0। इसका डी का बार 1 इंटू ई, तो स्वाभाविक है दैट वुड बी 1। ठीक है, उसी तरह से हम अगर दूसरे के लिए बात करेंगे तो डी 0 इंटू ई का बार 1, 0 है तो 1 हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा। डी का बार, ठीक है, ये हो जाएगा 0 का 1 और ये 0, ये दिस विल बी 0। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग बात करें फिर D1 और ई का बार 0 तो ये खत्म, 0 टर्म खत्म। डी का बार, ठीक है, तो डी का बार हो जाएगा कितना, डी है 1, उसका बार 0 इंटू ई, तो फिर ये हो जाएगा 0। इसी तरह से डी का बार लिखेंगे यहाँ पे, डी का बार डी इंटू ई का बार, तो डी है कितना 0 इंटू ई का बार 0 का 1, तो ये हो जाएगा 0 और डी का बार फिर अगेन 0। इसी तरह से फिर हम लिखेंगे डी का बार डी 0, तो ये टर्म खत्म और ये हो जाएगा डी का बार 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, मैंने कहने का सेंस ये है कि इस तरह से हम लोग बात करके मन चाहे जितना भी जिस तरह से हो हम लोग बात कर सकते हैं, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये तो हंसी मजाक में हम लोग पढ़ा देते हैं कि भाई हंसी मजाक में अगर सामने में बैठ करके पढ़ो तो समझो कि हंसी मजाक में निकल जाता है। थोड़ा सा चूंकि सामने हो नहीं, कम्युनिकेशन का थोड़ा होता है तो उससे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है कि हम इसमें एक चीज 1-2 हेडिंग दे करके पढ़ना पड़ेगा कि रिप्रेजेंटेशन कभी कभी रहता है वो चीज, तो उसके लिए अगर हम बात करेंगे तो हम पहले लिखते हैं इसमें हेडिंग दे करके कि लॉजिक गेट्स with equal input, with equal inputs। क्या मतलब होगा, मतलब ये हुआ कि हमारे पास 2 इनपुट है A और B, ये A बराबर B हो जाएगा। तब हम इसको कैसे देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो जैसे मान लो कि हम इसमें पहला में लिखते हैं और गेट, लेट अस से हम सब गेट के लिए थोड़ा इसका डिस्कशन करते हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि और गेट अगर ऐसे होता इन जनरल तो ये होता कैसे, ये A है ये B है और ये U आया हुआ है, ये Y है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग यहाँ पे इसका अगर लिखेंगे तो ये Y बराबर जो हो जाएगा जैसे A प्लस B हो जाएगा, नो डाउट। अब अगर इसी में हम अगर लिख दें कि इफ A बराबर B हो जाए, माने दोनों इनपुट सेम हो जाए, तो ये जो और गेट होगा इसको हम लोग ऐसे लिख करके कुछ इस तरह से इसका नोटेशन आ जाता है, ऐसे ये A है एंड दिस इज A बराबर B है। अगर हम यहाँ Y बात करें तो अब तुम जरा गौर से देखो कि A बराबर B हो जाएगा तो 2 गुने हम अगर लिखेंगे तो 2 गुने A हो जाएगा अगर ऐसे कहो तो। ठीक है, हालांकि 2 का कोई बहुत वैल्यू नहीं है क्योंकि हमारा सिग्नल जो है सो A है, तो सिग्नल A है तो हम A के लिए बात करेंगे। बाकी हम इसका टेबल बना के अगर देखना चाहें तो टेबल जो बनाएंगे इसमें जैसे देखो, इसके लिए ये कुछ ऐसा, ये A ये B ये Y, अगर ये 0 है ये 0 है तो सिंपल है, तुम ऐसे भी तो 0 + 0 तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, अगर ये 1 है ये 1 है तो 1 1 2 तो ये हो जाएगा 1। इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज, जरा देखो गौर से कि अगर A सिर्फ लिख दें तो जो A का वैल्यू है वही Y का रिजल्ट है। ठीक है, इसका मतलब Y बराबर हम लिख देंगे दिस इज A। कोई इसमें दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लो कि हम लोग नॉर गेट के लिए बात करें, जैसे मान लो हम लोग B में लिखते हैं नॉर गेट, नॉर गेट, नॉर गेट का जो अगर मान लो कि इस तरह से हम लोग नॉर गेट होता तो हम ऐसे रिप्रेजेंटेशन, ये A और ये B ऐसे, ये A ये B ऐसे लिखते, ये Y होता, ये होता A + B का बार,
मतलब ये हो जाएगा ए का बार गुणे बी का बार, हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसी में इनपुट बराबर हो जाए तो हम लिखेंगे इफ ए बराबर बी हो जाए, तब हम क्या करेंगे, तो इसको हम यूं लिखते हैं, जैसा देखो ऐसे, और ये जो नोटेशन है सिंगल ये बॉक्स टाइप का, ठीक ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं इसको कई बार, तो इसको बॉक्स टाइप का हम लोग लिखेंगे ए, दिस इज बराबर बी, और ये जो है सो यहां से वाई आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर ए के बाद इसमें लिखोगे तो स्वाभाविक है ये हो जाएगा अगर हम लोग लिखते हैं इसमें तो लिखेंगे तो जैसा देखो इसमें ये हो जाएगा ए का बार गुने ए का बार, बी के जगह भी ए का बार हो जाएगा, इसका मतलब ये ए के बार का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका जरा हम एक बार टेबल बना के देखते हैं, ट्रूथ टेबल, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल देखेंगे तो जरा सा देखो ये ए बी वाई हो जाएगा, ये बी और ये ए, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो, स्वाभाविक है ये हो जाएगा कितना, जीरो का बार वन, और फिर जीरो का बार वन, इसका मतलब ये वन हो जाएगा, वन इंटू वन। अगर ये दोनों हम लोग लिखते हैं वन वन तो जीरो हो जाएगा ये, इसका मतलब ये कि अगर ए जीरो है, चूंकि यहाँ पे ए बराबर बी ऐसे लिखा नहीं रहता है, सिर्फ लिखा रहेगा ए, ठीक है। हम तो ये समझने के लिए ए बराबर बी कर दिए हैं, लेकिन सिर्फ ए लिखा है, इसका ना ए के टर्म ही हम बात कर लेंगे। तो अगर ए का जो वैल्यू देखो, ए का वैल्यू जीरो है तो रिजल्ट क्या आ रहा है वन, इसका वैल्यू अगर वन है तो रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, y बराबर हो जाएगा ए का बार, ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। नॉर गेट के लिए जो फाइनल आ जाएगा, मतलब यहाँ पे ए लिखा रहेगा तो डायरेक्ट ये ए का बार आ जाएगा, क्लियर। अब इसी में हम लोग अगर तीसरा गेट एंड के लिए बात करें, तीसरा में अगर हम एंड गेट के लिए बात करेंगे तो जरा देखो कि एंड अगर ऐसा होता एंड गेट यूं, तो ये हो जाता तुम्हारा ए, ये बी और ये वाई हो जाता। कहने की जरूरत नहीं है कि वाई में आ जाता है ए गुने बी, एंड में ही होता है, ठीक है। अगर हम इसी में कहते कि इफ ए बराबर बी हो जाए, तो ये जो एंड गेट है हमारा, इसमें हम फिर ये बिल्डिंग ब्लॉक्स टाइप का एक इस तरह का लगा देते हैं, और ये यहाँ से हो जाएगा ए एंड दिस इज अगेन बी, ए बराबर बी हम लिखेंगे नहीं, समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। और स्वाभाविक है ये हो जाएगा वाई, तो वाई क्या हो जाएगा, हम अगर टेबल की बात करें तो एक बार टेबल बना देते हैं इसमें। जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये वाई है। अगर ये ए जीरो है तो स्वाभाविक बराबर है दोनों सिग्नल, तो बी बराबर भी जीरो हो जाएगा। अब जरा गौर से देखो यहाँ पे, ठीक है ना, इसमें क्या हो जाएगा कि ए का या तो स्क्वायर कर दो, ठीक है, तो स्क्वायर कर दोगे तो स्वाभाविक है अगर हम लिखेंगे तो ये जीरो का स्क्वायर यहीं से ले लो, जीरो गुने जीरो कर दो, ये हो जाएगा वन, ये वन, इसे अगेन वन। इसका मतलब ये हो गया, डायरेक्ट हम लिखेंगे कि इस केस में y बराबर हो जाएगा a, चूंकि a ही के टर्म में दिया रहेगा, तो a का जो वैल्यू है, जैसे जीरो है तो यहाँ जीरो, वन है तो यहाँ वन, तो यहाँ पे a का वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगा, मतलब y का वैल्यू जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम नंद गेट की बात करें, मान लो हम डी में लिखते हैं नंद गेट, नंद गेट, ठीक है। तो नंद गेट के लिए अगर हम बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा, अगर ऐसे नंद गेट होता तो हम ऐसे बनाते हैं, ये ए और बी था जनरल, इसमें कि ए अलग था बी अलग था, ऐसे था। इसका मतलब ये जो y बराबर आएगा ये a इंटू बी का बार, यही था। इसको हम लोग लिख सकते हैं a का बार प्लस b का बार। अब इसी में हम लोग अगर ये कह दें इफ a बराबर b हो जाए, माने सिग्नल बराबर हो जाए, इनपुट सिग्नल दोनों, तो हम इसको लिखेंगे, जो रिप्रेजेंटेशन होगा ये यूं होगा ऐसे, और यहाँ पे ये बिल्डिंग ब्लॉक्स टाइप का लिख देंगे, और ये ए लिखा रहता है क्वेश्चन में, से ही ए लिखा रहेगा, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे ए बराबर बी है तो हम यहाँ पे बी भी लिख देते हैं, ये वाई हो जाएगा।
इसका मतलब ये हो गया कि हम अगर इसका ट्रूथ टेबल बना कर देख लेंगे तो इससे हमको क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये बी और ये 1। मान लो ये 0 है, ये 0 है, तो सिंपल है, तो वैसे देख लो, ठीक है। तो ये 0 का 1, और फिर ये B0, तो 0 का 1, तो 1 + 1 हो जाएगा 2, 2 का हो जाएगा फिर 1। अगर ये 1 है, ये 1 है, तो स्वाभाविक है 1 1 2 हो जाएगा। जैसे 1 का बार क्या होगा, 0 + 0, तो ये आ जाएगा 0। मतलब हम इसको यूं लिख सकते हैं कि ऐसे तो होना चाहिए था ये क्या, 2a बार, बट 2 विल हैव नो मीनिंग, तो हम y बराबर लिखेंगे a का बार। इसका मतलब साफ है कि जो a का वैल्यू दिया रहेगा उसका बार आ जाएगा। जैसे a 0 है तो 1 आ गया, 1 है तो 0 आ गया। तो ये जो था जिसमें कि हम लोग दोनों इनपुट सिग्नल जो है सो अगर बराबर होता है तो हम इस तरह से बात करते हैं। एक और है वैल्यू रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है भाई, वैल्यू रिप्रेजेंटेशन। या इसको हम लोग कई बार वोल्टेज रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, और वोल्टेज रिप्रेजेंटेशन कहने की जरूरत नहीं है कि वोल्टेज रिप्रेजेंटेशन हो या वैल्यू हो, तो 1 जो होता है सो हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है, और नेगेटिव के लिए हम लोग 0 यूज करते हैं। तो कहीं पे अगर मान लो कि ऐसा लिखा हुआ है कुछ इस तरह से, तो ये नीचे हो गया तो 0 होगा, ये ऊपर जो होगा सो हाई वोल्टेज के लिए बात करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर ये 0, ये फिर 1। तो कई बार क्या होता है ना कि ये फिर कहो तो 0, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दो, ये तो हो जाएगा 0, ठीक है। इसी में अगर मान लो ऐसा भी कई बार होता है, जैसे सपोज करो कि ये हो गया और ये 2 लेंथ के बराबर हो गया, फिर ये मान लो 2 लेंथ के बराबर हो गया, ये कुछ ऐसे हो गया। चलो एक और बना देते हैं ऐसा, तो ये 2 लेंथ के बराबर हो गया, इसका नहीं, ये 0 और ये 0 हो गया, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, दिस इज अगेन 0 एंड दिस इज 1। तो ये जो वोल्टेज रिप्रेजेंटेशन है, मतलब हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये डिपेंड करता है कि इसका ये जो लेंथ है ये करीब करीब 2 गुना होता है, मतलब बड़ा होता है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐसे सवाल में कैसे देखते हैं, जरा ये हम बात करना चाह रहे हैं। तो जैसे मान लो कि हम एक सवाल देखना चाह रहे हैं मेरे से, सपोज करो कि हमारा ये जो है सो एंड गेट ही है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये वाई है। इनपुट सिग्नल जो है, ठीक है, हम एग्जांपल लिख देते हैं, एग्जांपल करके हम देख लेते हैं। एक इनपुट सिग्नल जो होगा फॉर इनपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल्स, तो ए के लिए जो होगा सो हम अगर बात करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ए के लिए अगर बात करते हैं तो यूं बात करेंगे, ठीक है। और बी के लिए लिखेंगे तो हम लोग लिखते हैं ऐसे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसी को एक ए सिग्नल के लिए ए सिग्नल हो गया, ये बी सिग्नल के लिए बात है, ठीक है। अब इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी इसी तरह का वैल्यू फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। तो वैल्यू फॉर्मेट में रहेगा तो वो कैसा आएगा वो हम फाइनल देखते हैं। इसका देखो, ये 0, ये 1, ये 1, ये 0, ये हो गया 0, ये 1, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0। तो कुछ इस तरह से अगर मतलब कहने का इसका टेबल बनाना चाहें, तो टेबल अगर हम बना करके इसको दिखाना चाहें, देखो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये Y, और ये Y जो हो जाएगा सो A गुने B आ जाएगा।
तो देखो यहाँ पे इसका 0 है तो इसका 1 है, तो इसका 0 हो गया तो इसका 1 गुना करो 0। इसका मान लो 1 है तो इसका हो जाएगा 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा अगेन 0। इसी में थोड़ा सा और बढ़ा घटा सकते हो, जैसे कैसे, थोड़ा सा आप इसी को हम लोग चेंज करना चाहें, नहीं तो बच्चा जैसे आ जाएगा एनीवे, पहले इसी को देख लो एक बार, क्या बच्चा जैसा है। अब क्या हो गया कि इसका फिर a का 0, फिर 1, दिस इज 0, दिस इज 1 0 एंड दिस इज 0, एक ही जैसा आ गया। इसका नहीं, ये आउटपुट आ गया। इसका मतलब इसका जो अगर हम बनाना चाहें तो ये 0 का मतलब जो आएगा ऐसे, ये 4 वैल्यू आ जाएगा इस तरह से 0 0 0 0, मान इसका लेंथ इस तरह से आएगा। इसमें क्या अच्छा लगता है, दिखाई नहीं दे रहा है ना, ये इसको मिटा करके हम इधर लिख देते हैं, ठीक है, ये नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये जो फाइनली जो आएगा, हम अगला पेज लिखते हैं। सो फाइनली the output can be given as तो ये जो हो जाएगा सो कुछ इस तरह से आएगा, और ये पूरा का पूरा जो है सो इसे हो गया, मतलब 4 बार 0 होगा, 1 2 3 4, यही आउटपुट हो गया। इसी में अगर मान लो कि कोई 1 आ जाता, 2 आ जाता, तो इससे करके फिर ऊपर होता, 1 के लिए ऊपर हो जाता, फिर 0 के लिए नीचे होता, तो आउटपुट सिग्नल ऐसे आया था। जैसे एक एग्जांपल हम और देखना चाहते हैं, ठीक है, तो एक एग्जांपल अगर और देखना चाहते हैं तो जाते देखो एग्जांपल मान लो 2 और फिगर शॉन, मान लो कि हम इसके लिए ये जो है सो सपोज करो ये नॉर गेट है, ये A है, ये B है, और इधर ये Y है, ठीक है। इसमें इनपुट सिग्नल जो है सो हम लोग A के लिए लिखते हैं, A के लिए तो ये यूं लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 0, ये हो गया 1, ये हो गया 1 0 0, ये हो जाएगा 1। इसी तरह से B के लिए हम लिखेंगे सिग्नल, तो B के लिए लिखेंगे, तो देखो ये फिर हम नीचे ले लेते हैं, मान लो ऐसे, तो ये हो जाएगा 0, दिस इज 0, दिस इज अगेन 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा अगेन 1, ठीक है, ये B के लिए। तो अब अगर हम इसके लिए बात करना चाहें टेबल बना करके, देखो ये कहने की जरूरत नहीं है कि A प्लस B हो जाएगा, का बार हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगर इसको लिखना चाहें, जैसे लेट अस से कि ये A हो गया, B हो गया, A प्लस B कह दो, और ये Y हो जाएगा A प्लस B का बार, ये B ये A। अब डाटा हम इसमें से कैसे चुनेंगे ये हम बताना चाह रहे हैं, 2 3 4 दिखा देंगे, उससे काम चल जाएगा हमारा। इससे देखो पहला A में सिग्नल 0 है तो B में भी 0 है, इसका नहीं ये 0 ये 0, तो 0 0, इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। एक A में 1 है, B में 0 है, दिस इज 1, दिस इज 0, जोड़ोगे तो ये 1 और ये हो जाएगा 0। A का फिर 1 है, फिर 0 है, तो A का फिर 1 0, इसे अगेन 1, ये फिर 0, ठीक है। फिर अब देखो यहाँ पे A का 0 है, B का 1 है, तो ये 0, ये हो जाएगा 1, जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा फाइनली 0। फिर इसका देखो अगला का, तो ये दोनों का 0 0 है, ठीक है, ये फिर 0 फिर 0 फिर 0 और ये 1 है। अब अगर इसका हम लोग वैल्यू डायग्राम ड्रॉ करना चाहें, ये गिवन रहेगा तुमको, देखो हम तो अपने मन से या आर्बिट्रेरी समझाने के लिए सिखाने के लिए ले रहे हैं कि हमको करना क्या है। इसको अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो क्या है, देखो 1
3 बार 0 1, इसका मतलब अगर हम बात करेंगे तो इसका जो आउटपुट होगा, सो द आउटपुट इज गिवन बाय लिखेंगे तो आउटपुट देखो कितना आया था 1, तो ये आ जाएगा 3 बार 0 1, ठीक है। ये हो जाएगा 1 0 0 0 1, मतलब ये हमारा आउटपुट सिग्नल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आउटपुट सिग्नल है, मतलब इस तरह से हम लोग भाई जो सिस्टम है ये आउटपुट सिग्नल बोल देते हैं, सिग्नल, ठीक है। हम ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर इस लेवल में इस तरह से कोई दिया रहेगा तो हम किस तरह से बात करेंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, 2-4-5 क्वेश्चन दिखाते हैं कि क्वेश्चन कैसा पूछा हुआ है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में इसका हम लोग लॉजिक ये ट्रुथ टेबल बनाना है या हम इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं, तो जरा सा एक चीज देखो, माने इस तरह का सवाल है, सवाल तुम क्वेश्चन बैंक से देख सकते हो, प्रीवियस क्वेश्चन में आता है, वहां से हम तो कहते हैं कि अपने से देख करके बनाओ, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। ये समझ में आएगा कि क्वेश्चन कितना आसान आराम से पूछ रहा है। तो एक चीज आप देखो, इसमें हम लोग बात करेंगे तो ये नॉट गेट से ये पास करेगा तो बार, ये बी बार, ये कौन सा है, तो नॉर गेट है। नॉर गेट का मतलब अगर और होता तो ये होता कितना, a प्लस बी बार, इसका बार है, इसका मतलब हो जाएगा ये a पे बार का बार इंटू b पे b बार का बार है, दिस इज a इंटू बी। अगर ये कहना चाहे कि कौन सा गेट है, माने ये अगर इक्विवेलेंट गेट हम लिखना चाहें तो तुम देख रहे हो कि दोनों का प्रोडक्ट है, तो ये नंद गेट हो जाएगा, सॉरी ये प्रोडक्ट है तो एंड गेट हो जाएगा, ये हो जाएगा एंड गेट। इस तरह से भी कई बार क्या करता है कि फिगर बना देगा, 4 गो ऑप्शन दे देगा कि इस सब में से कौन सा गेट होगा। जैसे इसके लिए आप देखो तो ये दिस विल बी अगेन ए के बार बी के बार, तो ये जो है सो एंड गेट, दिस इज ए का बार गुने बी का बार का बार, मतलब ये हो जाएगा ए के बार का बार प्लस बी के बार का बार, दिस इज ए प्लस बी, और ये और गेट हो जाएगा और गेट, ठीक है। चूंकि इस तरह से मैंने कहने का ये इस तरह का जो ग्राफ आएगा, अच्छा उसका तुम बनाओगे अगर मान लो ट्रुथ टेबल, तो ट्रुथ टेबल अगर इसका बनाना चाहो, पहले हम डिस्कस करें, हम क्वेश्चन एग्जैक्ट बनाना वो लिखना इतना लंबा क्वेश्चन पूछता है संभव नहीं है, लेकिन हम इसका रिजल्ट बताना चाह रहे हैं। ये ए ये बी, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 0, दिस इज 0, ये फाइनली हो जाएगा a इंटू बी, ठीक है। इसके लिए हम लोग बात करेंगे नीचे वाला के लिए, इसका भी कुछ ऐसा ही आएगा, ये a ये b, ये हो जाएगा a प्लस बी, ये मान लो 0 1 अगर कह दे, ठीक ना, 1 0, ये हो गया 1 1, तो इसके लिए लिखेंगे तो देखो गुना है तो 0, ठीक है, ये हो जाएगा 1 0, इससे 0 इससे 1, क्लियर। इसमें हम लोग लिख दें 0 0 1 0 0 1 1 1, जोड़ करके लिखेंगे तो ये 0 1 1 1, ठीक है। मतलब इस तरह से हम लोग इसमें सवाल बना सकते हैं, जैसे टेबल हो या उसका इक्विवेलेंट गेट हो, तो ये इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अगर अगला बात करें, देखो लिखा हुआ है तीसरा इसमें है ए बी सी 3 है, ठीक है। तो ये अगर हम इसको डी बोल दें, क्वेश्चन है कहता है कि व्हाट इज द आउटपुट वाई ऑफ फॉलोइंग सर्किट व्हेन ऑल द 3 इनपुट्स ए बी सी आर फर्स्ट 0 एंड देन 1।
मान लो एक बार तीनों का तीनों 0 है, एक बार तीनों का तीनों 1 है, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम लोग बात करें तो क्या ये a गुने b लिख सकते हैं, ये a गुने b हो जाएगा। इधर से c आ गया, ये देखो क्या है, नंद गेट है, तो ये हो जाएगा बराबर, हम अगर लिखते हैं दिस y बराबर d गुने c का बार, इसका मतलब हो जाएगा c का बार प्लस d का बार, ये आ जाएगा, ठीक है। अब अगर इसके लिए टेबल बनाना चाहे, टेबल क्या कह रहा है सो देखो, जो रिजल्ट आएगा y किस तरह का आएगा, ये हो जाएगा a b c, और दो ही के लिए रिजल्ट लिखना है, ये तीनों जब 0 हो जाए और तीनों जब 1 हो जाए, ठीक है। तो ये जो y आ जाएगा, सो जरा गौर से देखो, दिस इज c का बार प्लस d का बार, यही तो है। अब c का बार माने 1, c 0 है, उसका बार 1 हो जाएगा, और d का बार, d क्या है तो a गुने b 0, तो 1 प्लस 1 तो 2, ये 1 आ जाएगा, वह चेक कर लेना अपने खुद भी, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करना चाहें इसमें, तो देखो इसके लिए अगर बात करेंगे तो c का बार, तो दिस इज 0 प्लस d का बार, तो d 1 गुने 1, तो 1 होगा, उसका बार 0, एंड दिस इज 0। इसी को लिखना चाहो तो हम इसे भी लिख सकते हैं, ऊपर वाला को भी हम लिख देते हैं, इसे कैसे आया, ठीक है। जैसे मान लो c का बार, तो c का बार दिस इज 1 प्लस d का बार, d क्या है 0, तो ये हो जाएगा 1 1 1 2 का 1, ऐसे लिखते हैं। अब 1 प्लस 1 लिखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना, तो 1 1 हो जाएगा 2, और 2 का हो गया 1 0, और ये 2 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम अगला देखना चाहें, अब इसमें देखो एक क्वेश्चन है, टू गेट आउटपुट 1 फॉर द फॉलोइंग सर्किट द करेक्ट चॉइस फॉर द इनपुट इज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे तो ये देखो और गेट है, तो इसको हम फिर से b मान लेते हैं, तो a प्लस b लिख देंगे, इधर से c आ गया। यहाँ देखो ये अगेन जो है सो नंद गेट है, इसका मतलब हो जाएगा c गुने d हो जाएगा, मतलब एंड गेट है ये, ठीक है ना, यहाँ पे एंड गेट है, तो c गुने d। अगर टेबल हम दिखना चाहें तो जैसा देख लो, एक आउटपुट आना है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम एक बार टेबल बना लेते हैं, मैंने हम सिखा रहे हैं, ऐसे तो तुम्हारा प्रैक्टिस रहेगा तो तुम तुरंत बना लोगे, इसमें कहीं दो मत नहीं है। ये हो जाएगा 1 2, ये y, ये d, ये हो जाएगा, सॉरी एक बार और मिटा दो यार, ये ऐसे हो जाएगा, a b c d और ये 1, ठीक है। अब कह रहा है कि ये 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ऑप्शन दिया हुआ है 0 0। अब यहाँ से देखो कि हमारा आउटपुट किस में 1 होता है, ठीक है। तो एक चीज क्लियर, d बराबर जो है a प्लस b, तो d बराबर देखो a प्लस b लिखेंगे तो 1 और 1 2, 2 का बाइंडिंग में हो जाएगा, फिर तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं इसके लिए, फिर दूसरे के लिए लिखेंगे a प्लस b, तो a प्लस b माने ये हो जाएगा, दिस इज अगेन 1। फिर लिखेंगे इसके लिए, तो दिस इज अगेन 1 a प्लस b, इसके लिए लिखेंगे तो दिस इज अगेन, तो d तो हमेशा लगता है 1 ही आ गया यार, ठीक है। अब c का क्या है, तो ये हो जाएगा c गुने d, ठीक है। तो c गुने d देखो, ये आ जाएगा, गुना करो तो 0, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0। इसका मतलब जो b ऑप्शन जो है ये सही है तुम्हारा, कि इस तरह से अगर इनपुट हम रख लें, a का 1, b का 0 और c का 1, तो ये हमारा आउटपुट जो है सो 1 आ जाएगा, जो दिखाई दे रहा है ये